टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेटर को दिया धोखा। अब हुई बड़ी शिकायत, बीसीसीआई ने कार्रवाई करने का बनाया मन। अब जाएगी टीम इंडिया से हेड कोच पद से छुट्टी। दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर इस वक्त टीम इंडिया के हेड कोच हैं और ये भी कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि पूरी टीम इंडिया के कर्ता धर्ता वही हैं। जो वो कह रहे हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस खिलाड़ी को वो खिलाना चाहते हैं उस खिलाड़ी को वो खिलाते हैं, जिसको नहीं खिलाना चाहते उसको टीम से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा है, साई सुदर्शन खेल रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस करके लड़का आया है देवदत्त पाडिक्कल, वो बाहर बैठा हुआ है। तो ये गौतम गंभीर है दोस्तों। लेकिन अब गौतम गंभीर के जो भी हरकतें हो रही हैं उन सारी हरकतों को ध्यान में रखते हुए एक भारतीय क्रिकेटर हैं और देखा जाए तो गौतम गंभीर ने उनसे एक वादा किया था लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया और अब इस तरीके से कहा जा रहा है और फैंस भी ये सारी बातें कर रहे हैं कि उस खिलाड़ी को तो गौतम गंभीर को सीधे सीधे केस कर देना चाहिए गौतम गंभीर के ऊपर। मैं बताता हूं वो कौन सा खिलाड़ी है और गंभीर ने उनसे और उनके पिताजी से क्या वादा किया था, क्या कहा था। ये सारी चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। खैर, अब मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, एक क्रिकेटर है, उनका नाम है अभिमन्यु ईश्वरन। ध्यान से सुनिएगा ये बात मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अभिमन्यु ईश्वरन लगभग 5 से 6 सालों से भारतीय क्रिकेट सर्किट में आज इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उनको टूर पर ले जाया जाता है। अगर टीम इंडिया में 3 ओपनर है, 3 में से तीनों ओपनर भी अगर चोटिल हो जाते हैं तो उनको कभी मौका नहीं मिलता दोस्तों। अब मैं आपको पिछले साल की कहानी बता देता हूं। जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होनी थी, करुण नायर को टीम में कमबैक कराया जाता है। वजह थी आईपीएल में परफॉर्मेंस और गौतम गंभीर का साथ। गंभीर उनको लेकर आते हैं, उन्हें मौका भी देते हैं। आपने देखा होगा पूरी तरीके से उनको खेलने का मौका देते हैं पूरे टेस्ट मैचेस में और उनका 1.50 भी 1-2.50 आ जाते हैं। उसके अलावा वो फ्लॉप रहते हैं। अब दोस्तों, अभिमन्यु ईश्वरन अपने मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। वो टूर मैच में रन भी बनाते हैं। इससे पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे वहां भी उनकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अभिमन्यु ईश्वरन को भारत की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका क्यों नहीं मिल रहा, डेब्यू करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। क्या अभिमन्यु ईश्वरन बिना खेले ही रिटायर हो जाएंगे? क्योंकि कई सारे इंटरव्यूज में मैं देखता हूं अभिमन्यु ईश्वरन कोई चीजें बहुत कम बोलते हैं। हमेशा एक ही बात करते हैं कि मैंने तो परफॉर्मेंस की है, जिसको खिलाना होगा खिलाएगा, मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा। ये सारी बातें निकल कर आती हैं। अब दोस्तों, गौतम गंभीर को लेकर अभिमन्यु ईश्वरन के पिताजी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यार, मेरे बेटे का डेब्यू होगा। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने जो सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस सीरीज से पहले अभिमन्यु ईश्वरन से बात की थी और कहा था कि मैं जब तक हेड कोच हूं मैं तुम्हारा डेब्यू करवा के रहूंगा और मैं तुम्हें एक चांस नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हर किसी की तरह बराबर के चांस दूंगा। यानी आप 1-2 चांसेस के वेट मत करो, आपको मैं 8-10 मौके लगातार दूंगा। अब उस मौके का इंतजार करते करते 1.5 साल बीत गया है। ठीक है, नया सीजन चालू हो गया है। अभिमन्यु ईश्वरन कहाँ है? अभिमन्यु ईश्वरन स्क्वाड से भी बाहर है। डेब्यू तो दूर की बात है, स्क्वाड से भी बाहर हो चुके हैं भाई साहब वो। और गौतम गंभीर ने धोखा कर दिया उनके साथ। अब वो तो इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है अभिमन्यु ईश्वरन आपको अगले 6 महीने में या 2 महीने बाद रिटायरमेंट लेते हुए भी दिखाई दें, क्योंकि बहुत परेशान है अभिमन्यु ईश्वरन। क्योंकि जब हेड कोच वादा करके मुकर जाएगा तो फिर खिलाड़ी क्या करेगा, मुझे आप ये बताइए। और वही हो रहा है। आप ना उनको मौके दे रहे हो, आपने लटका कर रखा हुआ है, परफॉर्मर को मौका नहीं दे रहे हो। आप पूरा नापसंद और पसंद पर टीम बना रहे हो। साई सुदर्शन आपकी पसंद का है, आपकी टीम का जो कप्तान है वो खिला रहा है गुजरात टाइटंस का, और वो खेल रहा है, देख लो आप, 22-24 के एवरेज से वो इंडियन टीम में खेल रहा है। और देवदत्त पाडिक्कल जो रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आईपीएल हर जगह रन बना रहा है। लेकिन विराट कोहली का दोस्त होने की वजह से उसको टीम में तो जगह मिल गई, क्योंकि मजबूरी थी, 15 खिलाड़ियों में जगह देना था। लेकिन प्लेइंग 11 में जगह क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेरी टीम का गुजरात का खिलाड़ी खेलेगा, यानी मेरी कप्तान की पसंद का। ये गौतम गंभीर की हरकतें इस वक्त चल रही हैं दोस्तों भारतीय क्रिकेट में। अब हालांकि अभिमन्यु ईश्वरन ने ऐसा मन नहीं बनाया, लेकिन अब फैंस ये बात कहने लगे हैं कि यार अभिमन्यु ईश्वरन इंतजार किस बात का,
कर दो गौतम गंभीर के खिलाफ शिकायत बीसीसीआई में, बीसीसीआई के पास कोई भी शिकायत जाएगी तो उसकी कार्रवाई होगी, 100% होगी और होनी भी चाहिए। आप जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उससे क्रिकेट खराबी हो रही है, खिलाड़ी परेशान है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, सूर्य कुमार यादव को जब कप्तानी से हटाए जाने की मांग हो रही ना, सूर्या ने तो मन बनाया है कि मैं तो गौतम गंभीर को एक्सपोज करके रहूंगा, और अगर इसमें बाकी खिलाड़ी उनका साथ देते हैं तो गंभीर के खिलाफ दोस्तों मैंने जो बताया था एक जांच कमेटी भी बैठाई जा सकती है, जिसमें उनकी हरकतों के ऊपर, जो खिलाड़ियों के साथ उनका बिहेवियर है, इन सारी बातों को लेकर एक मीटिंग भी होगी जिसमें खिलाड़ियों से पूछा जाएगा कि आप गौतम गंभीर के साथ खेलने में कंफर्टेबल हैं या नहीं। और ऐसा होता है, अगर खिलाड़ी बोल दें यार हम कंफर्टेबल नहीं है इस कोच के साथ खेलने में, तो बॉस छुट्टी हो जाती है। अनिल कुंबले इज अ प्राइम एग्जाम्पल। आपने कुंबले के बारे में सुना होगा, जब 2017 में सारे खिलाड़ी खड़े हो गए चैंपियन ट्रॉफी के बाद और कहा कि नहीं हम नहीं खेलना चाहते, इन दी एंड अनिल कुंबले को इस्तीफा देना पड़ा था। विराट उस वक्त टीम के कप्तान थे और वही चीज अब हो रही है, सारी चीजें रिपीट हो रही हैं दोस्तों, आप उठा कर देख लो और ये चलती रहेंगी। मैंने तब भी बोला था, आप जब जय शाह कप्तान बना रहे थे, कोच बना रहे थे गौतम गंभीर को, मैंने तब भी बोला था आज नहीं तो कल गौतम गंभीर से समस्याएं होंगी खिलाड़ियों को, क्योंकि उनका जो रवैया है, क्योंकि हमेशा से वो इंडियन क्रिकेट में पसंद नापसंद रखते आए हैं। उनको जो खिलाड़ी पसंद होता है उससे बातचीत होती है, जो नहीं होता उससे नहीं होती। विराट कोहली से बंद है ना उनकी 1.5 साल से बातचीत। एक कोच और एक सीनियर खिलाड़ी की आपस में बातचीत नहीं हो रही, आप सोचिए ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होगा। क्या किसी को पता नहीं है ये बात शुभमन गिल जो टीम के कप्तान है वो भी जानते हैं कि विराट और गौतम गंभीर की बातचीत नहीं हो रही है, रोहित शर्मा और आप देख लीजिए गंभीर की बातचीत नहीं हो रही है, ये सारी बातें हो रही हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभिमन्यु ईश्वरन को सामने आना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए और सीधी सी बात है आप कार्रवाई की मांग करें, बीसीसीआई को दबाव में आकर कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर फैंस साथ दे रहे हैं आपका। क्योंकि फैंस सवाल उठाते हैं अभिमन्यु ईश्वरन को जगह क्यों नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है कि फैंस ये बात करते नहीं है, भाई साहब बिल्कुल कर रहे हैं, 100% ये बातें होती हैं, पर अभिमन्यु को भी आकर शिकायत करनी होगी ना। फैंस तो साथ दे रहे हैं तो आप आओ और बीसीसीआई से बोलो कि भाई मेरा स्पॉट कहाँ है, मेरे 7,000 रन जो मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाए हैं इसकी भरपाई कौन करेगा, मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें उनको रखनी होगी। अगर आप प्रेशर बनाओगे तो बनेगा, नहीं तो गौतम गंभीर आपका कब करियर खा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कोई और नया लड़का तैयार होगा उनका, उसको डेब्यू करा देंगे, आप बैठे रह जाओगे। तो दोस्तों ये खबर है कि फैंस ने मांग की है अभिमन्यु ईश्वरन से कि यार बीसीसीआई से शिकायत करे गंभीर की, और अगर शिकायत सही हुई तो गौतम गंभीर की छुट्टी भी जा सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।